हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज आपको मैं क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसकी एक्सरसाइज 10.1 को क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब होता है जो नंबर्स होते हैं ना आपके, उनको बताना है। किसका? टर्म्स का। लेकिन टर्म भी वो लेनी है अदर देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट के अलावा हो। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, अब 5 को काउंट नहीं करना है तो ये भी टर्म, क्योंकि उसने क्या कहा है, अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा जितनी भी हैं। तो आप इसके अंदर है ना, इसने कोई मेथड तो बताया नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे इसके अंदर? हम इसके अंदर टेबुलर फॉर्म, टेबल बना के। तो ये तो इनके पार्ट्स के नाम के लिए हो गया। दूसरा आपको क्या दे रखे हैं? एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, एक्सप्रेशंस। फिर आपको क्या लेना है? फिर आपको लेना है टर्म्स लेनी है। कौन सी लेनी है? अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा लेनी है। और फिर क्या बताना है आपको? फिर आपको बताना है इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यानी कि आपको बताना है इसके अंदर अब कोफिशिएंट। ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 5 माइनस 3t²। टर्म्स क्या होगी? कांस्टेंट के अलावा। कांस्टेंट तो इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन जो सिर्फ सिंपल खाली कांस्टेंट दे रखा है ना, उसको छोड़ देना, इसको हटा दिया तो सिर्फ आपके पास ये होगी -3t²। इसका क्या बताना आपको? कोफिशिएंट। अब t² का कोफिशिएंट हो गया आपका यहाँ पे -3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए अब आप इसका, 1 प्लस, एक्सप्रेशन लिख दीजिए पहले, 1 + t + t² + t³। 1 को नहीं लेंगे, सिर्फ इनको लेंगे अलग अलग, t, t² t³। ठीक है। अब इनके बताने कोफिशिएंट, इनके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तीनों में क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि इसके साथ कोई भी है नंबर, उसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। थर्ड पार्ट है x + 2x + y + 3y। तो एक तो हो गया x, हो गया यहां पे आपका, एक हो गया 2xy और एक हो गया 3y। तो x के साथ कुछ नहीं है तो कितना हो गया? 1। 2xy के साथ कितना है? 2। और 3y के साथ कितना है आपका? 3। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 100m + 1000n। तो 2 टर्म्स होगी, एक तो 100m होगी और एक होगी 1000n। m के साथ लिखा हुआ है 100 और n के साथ कितना लिखा हुआ है? 1000। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, -p² q² + 7pq। टर्म्स वो बतानी जो कांस्टेंट के अलावा है, तो दोनों बिना ही कांस्टेंट के, तो दोनों को बताना पड़ेगा। माइनस का p² q² और एक हो गया 7pq। ठीक है। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस का। इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 7। सिक्स्थ पार्ट देखिए अब आपकी इसका, सिक्स्थ पार्ट है 1.2a + 0.8b। तो एक तो हो गया 1.2a और एक हो गया 0.8b। a के साथ क्या लिखा हुआ है? 1.2 और b के साथ क्या लिखा हुआ है? 0.8। तो ये हो गया आपके कोफिशिएंट। सेवंथ पार्ट देखिए आप इसका, 3.1 r²। तो एक ही टर्म है और अदर देन कांस्टेंट है तो इसको लेना होगा। तो r² के साथ क्या लिखा हुआ है? 3.14। ये इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट। 8th पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, 2 × l + b। सबसे पहले इसकी ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2 है इस ब्रैकेट के बाहर और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2l + 2b। तो 8th पार्ट में जो आपका एक्सप्रेशंस है वो क्या हो गया? 2l + में 2b हो गया। अब टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट के अलावा ही है। एक तो हो गया 2l, एक हो गया 2b। l के साथ क्या लिखा हुआ है? 2 और b के साथ भी क्या लिखा हुआ है? 2। 9th पार्ट देखिए अब आपका, 0.1y + 0.01y²।
तो दो टर्म हो गई और दोनों कांस्टेंट के अलावा है, तो दोनों को लिखेंगे 0.1 वाई और 0.01 वाई स्क्वायर। अब 0.1 वाई है तो वाई के साथ क्या लिखा हुआ है 0.1, यानी कि नंबर बताना सिर्फ आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है 0.01। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स। आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उन्हीं टर्म्स को विच कंटेन एक्स, जिसके अंदर आपका क्या आता हो एक्स आता हो, एंड गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है ना वो आपको बताना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर आपके चार चीजें हो जाएंगी। एक तो पार्ट का नंबर हो जाएगा, सीरियल नंबर हो जाएगा आपका। फिर आपके क्या दे रखे हैं, इसमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपको, वो टर्म जिसके अंदर क्या आता हो एक्स, तो टर्म्स विद एक्स, एक्स के साथ टर्म बतानी है। फिर आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना किसका, एक्स का। फिर आपको बताना है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसका, वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्सप्रेशन था। सिर्फ वो टर्म ढूंढो जिसमें एक्स है, ये रही, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो वाई स्क्वेयर एक्स हो गया। अब इसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वेयर, तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 13 वाई स्क्वेयर माइनस 8 वाई एक्स। वो टर्म देखो जिसमें एक्स है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर है, ये हो गया माइनस 8 वाई एक्स। अब क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस का 8 और साथ में क्या लिखा हुआ है वाई। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, क्या आपका x प्लस वाई प्लस 2, ना तो यहाँ पे x है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे है, तो x का x और x के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या लिख देंगे 1। फोर्थ पार्ट देखिए, आपका है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। अब ध्यान से देखिए, ना तो यहाँ पे x है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे है जेड एक्स और x के साथ क्या लिखा हुआ है z। यही इसका हो गया कोफिशिएंट, किसका x का। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहां तो x है ही नहीं, एक तो यहां पे है और इसके साथ भी है, दो टर्म आए तो दो लिख दो, सिंगल आए तो सिंगल। x के साथ कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1, और यहाँ पे x के साथ आपका क्या लिखा हुआ है y, तो y को लिख दीजिए। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, क्या है आपका 12x वाई स्क्वायर प्लस 25। सिर्फ वो टर्म बताओ जिसमें x है, इसमें तो है ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर x लिखा हुआ है तो इसी को लिख देंगे 12x वाई स्क्वायर। अब x के साथ यहाँ पे क्या क्या है, तो 12 है और साथ में क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो दोनों ही टर्म में x है तो दोनों को लिख देंगे 7x और दूसरी होगी आपकी एक्स वाई स्क्वायर। x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7 और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई टर्म्स। टर्म्स को फाइंड आउट करना है, सिर्फ कौन सी टर्म को जिसके अंदर वाई स्क्वायर है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और साथ साथ आपको क्या बताना है कोफिशिएंट बताना है किसका वाई स्क्वायर का। तो कोई फॉर्मूला नहीं बता रखा, आपको ट्री डायग्राम से बताना है टेबुलर फॉर्म में, तो हम टेबल बना के बताएंगे इसको सिंपल सा। और टेबल के अंदर आपकी आएंगी 4 थिंग्स। एक तो आपका आ जाएगा सीरियल नंबर कि कौन कौन से पार्ट है, फिर आपका क्या आ जाएगा एक्सप्रेशंस आ जाएगा, जो आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। उसके बाद आपको क्या दे रखे हैं, वो टर्म बतानी है जिसके अंदर y है, तो टर्म विद वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये 4 चीजें हैं आपकी। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आपका 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सिर्फ वो टर्म जिसमें y हो, तो इसके अंदर तो y है ही नहीं तो सिर्फ इसको लिखेंगे
माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट वाई स्क्वेयर के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का एक्स। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए अब आप, सेकंड पार्ट है 5y स्क्वेयर प्लस 7x। अब y स्क्वेयर तो सिर्फ इसी में लिखा हुआ है तो सिर्फ इसी टर्म को लिखेंगे 5y स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर के साथ क्या लिखा हुआ है आपका 5। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट का, 2x स्क्वेयर वाई माइनस 15x वाई स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर। अब यहां पे वाई स्क्वेयर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे टर्म को, इसके अंदर वाई स्क्वेयर है तो इसको लिख लिया माइनस 15x वाई स्क्वेयर। इस टर्म में वाई स्क्वेयर है तो इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पे वाई स्क्वेयर के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 15 और साथ में क्या है एक्स, यानी कि वाई स्क्वेयर के अलावा जो भी लिखा हुआ है वो सब लिख देना, और कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। वाई स्क्वेयर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7। तो ये है आपकी एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्लासीफाई इनटू, जो ये दे रखे इनको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई का मतलब अलग अलग ग्रुप में करना, वर्गीकरण करना इनका, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैंने बेसिक में भी बताया था जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर टर्म्स होती हैं, अगर सिर्फ सिंगल टर्म होती है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म होती है बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है उसको ट्राइनोमियल। और टर्म्स को सिर्फ 2 ही जो साइन है सेपरेट करते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। आइए इसके पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक तो टर्म ये होगी और एक ये 2 टर्म होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। सिर्फ आपको सिंपल इतना बताना है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म है, पावर को नहीं देखना कि पावर 2 है, सिंगल टर्म है तो इसको बोलेंगे हम मोनोमियल। थर्ड पार्ट 1 2 3 टर्म्स होगी, क्योंकि प्लस माइनस 2 साइन ने इनको अलग अलग सेपरेट कर रखा है तो 3 टर्म्स है ये टोटल, तो 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि टर्म उसी को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल्स हो, बिना वेरिएबल के भी। अब इसको सिंगल टर्म में काउंट करेंगे 100, और सिंगल टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1 2 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सिक्स्थ पार्ट, कितनी टर्म्स है, 1 और 1, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। यहां पे भी आपके कितनी टर्म्स है, 1 और 1, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है तो आपका ये हो गया बाइनोमियल। यहां पे सिर्फ सिंगल टर्म दे रखी है तो इसको किस में काउंट करेंगे, मोनोमियल में। नाइन्थ पार्ट देखिए इसका, 1 2 3 टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। यहां पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। यहां पे भी कितनी टर्म्स है आपकी, 2 टर्म्स हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी टर्म्स होगी, 3, 1 2 3 टर्म्स होगी तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स के आपको पेयर दे रखे हैं, इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। आपको ये बताना है कि ये लाइक है और अनलाइक टर्म्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक क्या है। जिसमें वेरिएबल सेम लिखे होंगे ना साथ में, उन्हें तो लाइक कहेंगे, जिसके वेरिएबल्स अलग अलग, सिर्फ वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेट्स की बात कर रहा है ये A to Z, अगर वो तो सेम लिखे हुए हैं तो लाइक टर्म, अदरवाइज अनलाइक। दूसरा, अगर सिर्फ कांस्टेंट दे रखे हैं वो भी लाइक में ही काउंट होंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, 100, यहां पे कोई भी आपको इसमें क्या नहीं दे रखा है, अल्फाबेट नहीं दे रखा है, तो ये दोनों किस में काउंट हो जाएंगे, लाइक टर्म में। तो ये हो गया आपके लाइक। दूसरा देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों सेम है तो वो क्या हो जाएगा, लाइक। नंबर उसके साथ कुछ भी है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, या फिर बिना ही वेरिएबल के हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में हुआ। थर्ड पार्ट,
यहाँ पे -29 -29, x और y, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? अनलाइक पेयर दे रखा है ये आपको, अनलाइक टर्म्स। फोर्थ पार्ट है 14xy 42yx, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होने चाहिए दोनों, तो दोनों में ये सेम है, तो ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा? लाइक टर्म्स के ग्रुप में। फिफ्थ पार्ट देखिए m स्क्वायर p m p स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना, कभी स्क्वायर देख लो, यहाँ पे तो m 2 टाइम्स है, यहाँ पे m सिंगल टाइम्स है, यहाँ पे p सिंगल है, यहाँ पे p 2 टाइम्स है, तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा? अनलाइक टर्म्स। लास्ट पार्ट देखिए 12xz, x और z है, यहाँ पे x का स्क्वायर और z का स्क्वायर है, यहाँ पे x और 2z 2 टाइम्स है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टाइम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनलाइक। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, आपको आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स, जो ये फॉलोइंग टर्म्स दे रखे हैं इनके अंदर से। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे लाइक टर्म्स? वेरिएबल्स को देख के, यानी कि अगर सिर्फ जो कांस्टेंट है उनको अलग कर देंगे। कांस्टेंट का मतलब अगर सिर्फ खाली कांस्टेंट के, वैसे इसमें सिर्फ कांस्टेंट के लिए कोई दे ही नहीं रखा है, तो वेरिएबल के ग्रुप्स देखने आपको कैसे कैसे बनेंगे। तो जैसे सबसे पहले है -xy²। अब आपको ऐसा ढूंढना इसके अंदर से जिसके अंदर xy² लिखा और जो होता जाए इसको टिक करते जाओ, ताकि कोई भी नंबर दोबारा ना लिया जाए। ये नहीं लेंगे क्योंकि इस पे x का स्क्वायर है, वही ढूंढो जिसके अंदर xy² हो, ये रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? 2xy²। एक पेयर तो आपका ये बन गया। ठीक है, ग्रुप्स बना देते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप देखिए। अब दूसरे नंबर पे कौन सा लेना? कंटिन्यू चलते जाओ। अब ये ले लिया आपने -4yx²। अब ऐसा ढूंढो जिसके अंदर y हो और x पे स्क्वायर हो। देखो ये रहा, y और x पे स्क्वायर, 20x²y, और कोई ऐसा है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप देखिए आप, 8x²। अब x² में देखिए और कहीं लिखा हुआ है, ये रहा -11x²। इसको टिक कर दीजिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये हो गया, एक -6x², तो ये भी x² के ग्रुप में आ गया। फोर्थ ग्रुप, और कोई नहीं है ना x² में। ठीक है, उसके बाद अपने ये रह गया 7y, इसको ले लीजिए। अब y के अंदर कौन सा है अब आपका? ये रहा y, साथ में आ गया y, और कोई है ही नहीं। फिफ्थ ग्रुप देखिए अब आपका, फर्स्ट में से सब ले लिया हमने, -100x, x का और है कोई? सिर्फ x में हो, ये रहा, कितना हो गया? 3x। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप देखिए, -11yx, क्या ऐसा कोई है जिसमें yx हो? ये रहा, तो साथ में लिख दीजिए 2xy। देखिए इसके में से कोई भी वैल्यू नहीं बची है, तो ये आपके अलग अलग हमने क्या बना दिए? लाइक टर्म्स के ग्रुप बना दिए। तो ये है आपके 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है 7th क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स, जैसे ए पार्ट में की थी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले है आपका tan pq, फर्स्ट ग्रुप है आपका ये, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए इसमें tan pq, जो होता जाए उसको टिक करते जाओ। क्या pq में कोई है? इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे p का स्क्वायर और q स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आपका। आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं होता, pq या qp एक ही बात है, तो और कहीं है नहीं, तो ये हो गया 78qp, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। सेकंड 7p, क्या p के साथ कोई ऐसा है जो जिसमें सिर्फ p है? ये qp है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर में है। ये p स्क्वायर है, ये भी काउंट नहीं होगा, p में ये हो गया आपका 2405p। ये qp है, ये तो हो ही चुका है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप देखिए अब आपका 8q। अब वो देखिए जिसमें सिर्फ q है, सिर्फ q है आपका, ये रहा -100q, और देख लीजिए और कहीं तो नहीं है, सिर्फ q चाहिए आपको, और किसी में भी सिर्फ q नहीं है। फोर्थ ग्रुप देखिए अब आपका
माइनस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कौन सा है, ये रहा। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक ही बात है। 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें क्यू और पी दोनों का स्क्वायर हो। फिफ्थ ग्रुप देखिए, अब आपका ये नंबर जो है ग्रुप के लिए डाल रखे हैं मैंने। अब है आपका माइनस का 7 क्यू पी। क्यू पी के साथ देखिए सिर्फ सिंपल क्यू पी होना चाहिए आपका 7 क्यू पी। ये आप हम पहले ही ले चुके 78 क्यू पी में, तो ये 7 क्यू पी है ना, फर्स्ट पार्ट में ही आएगा, ये फिफ्थ ग्रुप में नहीं आया है। ये अब आपका रह गया था, कौन सा रह गया था, माइनस का 7 क्यू पी। ये फर्स्ट ग्रुप में ही काउंट होगा, हमने इसको छोड़ दिया था। तो ये क्या आ जाएगा 7 क्यू पी। ये तीनों हो गए, आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिफ्थ ग्रुप देखिए, ये इसका अलग से ग्रुप नहीं बना, ये इसी में आ जाएगा। अब उसके बाद है माइनस का 23, सिर्फ कांस्टेंट काउंटिंग होनी चाहिए सिर्फ। ये रहा आपका 41, और कोई ऐसा है ही नहीं। उसके बाद फर्स्ट लाइन से सारे हो गए आपके, सेकंड से ये रहा आपका माइनस का 5 पी स्क्वायर। अब ऐसा देखिए जिसमें पी का हो रखा हो स्क्वायर, ये रहा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये है आपका क्यू पी स्क्वायर। ये रहा 701 पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लाइन कवर, सेकंड लाइन में अब आपका ये है सेवंथ ग्रुप 13 पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू ऐसा कोई है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर पी का तो स्क्वायर और क्यू हो सिंगल टाइम, तो ये सिर्फ सिंगल आएगा। उसके बाद एक ही वैल्यू बची है आपकी क्यू पी स्क्वायर, तो क्यू पी स्क्वायर इसी में काउंट हो जाएगा आपका, ये अलग से ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू या क्यू पी स्क्वायर एक ही बात है, तो ये हो गया आपका क्यू पी स्क्वायर। तो इसके अंदर 7 ग्रुप बने और हमने सारी वैल्यू ले ली। टिक करने से देखो क्या फायदा हुआ, जैसे मैंने एक मिस्टेक की थी फर्स्ट पार्ट में, इसको नहीं लिया था, जैसे ही करने लगा तो तभी पता चल गया कि अरे इसमें तो एक वैल्यू रह चुकी है अपनी। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 3 से लेके 7 तक। अगर आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।